कवि की शादी को कुछ ही समय हुए थे। कवि की पत्नी का नाम टुनटुनी था। टुनटुनी देखने में जितनी खूबसूरत थी, वो उतनी ही कामचोर थी। कालू की एक बहन थी जिसका नाम पिंकी था। वो दिन भर सारा काम करती और टुनटुनी अपने घोंसले में आराम करती रहती। एक दिन कालू अपने दोस्त बंटी से मिलता है। तो कालू दोस्त, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? भाभी अच्छी तो मिली है ना? हाँ बंटी दोस्त, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी। कभी आओ घर पे भी। अभी तो मैं काम करने जा रहा हूँ, जब फुर्सत मिलेगी तब जरूर आऊँगा। एक दिन पिंकी की सहेली मुनमुन चिड़िया आती है। अरे मुनमुन, तो चल आ बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। मैं ठीक हूँ पिंकी, आ बैठ मेरे पास। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। चल ठीक है, और बता आजकल क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस पढ़ाई चल रही है। तू बता, तेरे तो बहुत मजे हैं ना? घर में नई नई भाभी जो आई है। दोनों सहेलियां ढेर सारी बातें करती हैं। तभी टुनटुनी पिंकी को आवाज लगाती है। अरे ओ ननद जी, कहाँ हो आप? आज खाना नहीं बनेगा क्या? दोस्त के साथ ही बात करती रहेंगी। पिंकी, ये तो तुम्हारी भाभी है ना? ये तुझसे कैसे बात कर रही है? घर का सारा काम तेरे जिम्मे ही है क्या? नहीं नहीं पिंकी, तू गलत समझ रही है। भाभी अभी नई है ना, इसलिए मैं ही घर का सारा काम करती हूँ। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ध्यान रख अपना। दिन ब दिन टुनटुनी और भी ज्यादा कामचोर होती जाती है और अपनी ननद पिंकी पर हुक्म चलाती रहती है। शादी को कई महीने बीत गए, लेकिन आज तक भाभी ने एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। ऐसे ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरानी बना देंगी। मुझे कालू भाई से बात करनी चाहिए। शाम में जब कालू घर आता है, तब पिंकी कहती है, कालू भैया, भाभी को आए कई महीने बीत गए, लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। घर का सारा काम तो मुझसे ही कराती हैं। यहाँ तक कि खाना भी उन्हें अपने बेड पर ही चाहिए। प्लीज आप भाभी से बात कीजिए ना। तभी टुनटुनी भी आ जाती है। टुनटुनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम दिन भर आराम करती रहती हो और मेरी बहन पूरे घर को संभालती है। ये ठीक नहीं है। मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं। कालू टुनटुनी पर बहुत विश्वास करता था। वो टुनटुनी की बात मान जाता है। पिंकी, आज के बाद मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना ठीक नहीं। इस डायन ने तो मेरे भाई को अपने वश में कर रखा है। मुझे कुछ और सोचना हो। दिन यूं ही बीतता जाता है, लेकिन टुनटुनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। अक्सर टुनटुनी और पिंकी आपस में लड़ती रहती थी। पिंकी, तुम अपनी भाभी से लड़ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? भैया, आपको अपनी बहन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैंने आपको कितनी बार बताया, भाभी मुझे नौकर बनाकर रखती हैं। यहाँ तक कि वो मुझ पर हाथ भी उठाती हैं। कालू पिंकी पर विश्वास नहीं करता है और अपने काम पर चला जाता है। क्या बात है कालू दोस्त, बड़े उदास और परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? कालू बंटी को सारी बातें बताता है। अरे कालू भाई, अपनी पत्नी पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि सही गलत का फर्क ही ना पता चले। तो फिर मैं क्या करूं दोस्त? तू ही मुझे कुछ रास्ता दिखा। तुम एक काम करो, तुम अभी घर जाओ और छुपकर सब कुछ देखो, खुद ही समझ आ जाएगा। कालू कौवा बंटी की बात से सहमत होकर घर जाता है और छिपकर सब कुछ देखने लगता है। ओ पिंकी महारानी, मुझे मैगी खाने का बहुत मन हो रहा है। जल्दी से मेरे लिए मैगी बना दे। नहीं भाभी, आप खुद ही जाकर बना लीजिए।
मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा नाटक मत कर, जा जल्दी से बना कर ला। भाभी मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, सच में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। टुनटुनी गुस्से में आकर पिंकी को एक थप्पड़ लगा देती है। टुनटुनी, तुमने मेरी बहन पे हाथ कैसे उठाया? मैंने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया और तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अपने पति के ऐसे शब्द सुनकर टुनटुनी डर जाती है और कालू से माफी मांगने लगती है। कालू जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी ननद के साथ बहुत गलत किया है। पिंकी, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूंगी। टुनटुनी कालू और पिंकी से माफी मांगती है। दोनों टुनटुनी को माफ कर देते हैं। आगे से टुनटुनी कभी भी पिंकी को नहीं सताती है। दोनों मिलकर घर का सारा काम करते थे। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।